कहानी की शुरुआत ब्रैडली नाम के एक मजबूत और सख्त स्वभाव के कार मैकेनिक से होती है। एक दिन वह रोज की तरह एक खराब कार लेकर गैरेज पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे महसूस हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। गैरेज का मालिक उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर नौकरी से निकाल देता है। असल वजह यह होती है कि मालिक उसकी जगह ऐसा कर्मचारी रखना चाहता है जो उसकी खुशामद करे। ब्रैडली बिना किसी बहस के अपना सामान उठाता है और घर लौट आता है। घर पहुंचते ही उसकी नजर अपनी पत्नी लॉरेन पर पड़ती है, जो कार में बैठकर किसी से फोन पर बात कर रही होती है। उसे शक होता है, वह उसके गले पर किसी और के होठों के निशान देखता है। फोन छीनकर चेक करता है और पता चलता है कि लॉरेन पिछले 3 महीनों से किसी दूसरे आदमी के साथ रिश्ते में है। लॉरेन बताती है कि कुछ समय पहले उसका गर्भपात हो गया था। वह अकेली और टूट चुकी थी, जबकि ब्रैडली हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था। ब्रैडली को अपनी गलती का एहसास होता है। वह उससे माफी मांगता है और दोनों नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। इसी दौरान ब्रैडली बताता है कि उसकी नौकरी जा चुकी है और अब वह ड्रग लॉर्ड गिल के लिए काम करेगा। लॉरेन इसका विरोध करती है, लेकिन परिवार चलाने के लिए ब्रैडली के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। 18 महीने बाद ब्रैडली की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। अब उसके पास पैसा, बड़ा घर और लग्जरी कारें हैं। लॉरेन भी दोबारा मां बनने वाली होती है। तभी गिल उसे अपने दोस्त एलिजार से मिलवाता है, जो उसे एक खतरनाक ड्रग ऑपरेशन का काम देता है। ब्रैडली शुरू में एलिजार के आदमियों रोमन और पेड्रो पर भरोसा नहीं करता, लेकिन आखिरकार शर्तों के साथ यह काम स्वीकार कर लेता है। रात के अंधेरे में तीनों समुद्र के रास्ते छिपाई गई करोड़ों डॉलर की ड्रग्स निकालते हैं। वापसी के दौरान पुलिस दिखाई देती है। ब्रैडली समझ जाता है कि अब बचना मुश्किल है। वह सबूत मिटाने के लिए ड्रग्स पानी में फेंकने को कहता है, लेकिन रोमन उसकी बात नहीं मानता। मजबूर होकर ब्रैडली पहले पेड्रो और फिर रोमन को गोली मार देता है ताकि कोई गवाह न बचे। इसके बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में पुलिस को उसके खिलाफ ड्रग्स का पक्का सबूत नहीं मिलता, लेकिन 2 लोगों की हत्या के कारण उसे अदालत 7 साल की सजा सुनाती है और फ्रैंकलिन जेल भेज दिया जाता है। जेल में उसे सख्त नियमों का सामना करना पड़ता है। एक दिन उससे मिलने डॉक्टर प्लेसिड के नाम पर एक आदमी आता है, जो असल में एलिजार का आदमी होता है। वह बताता है कि एलिजार ने लॉरेन का अपहरण कर लिया है। अगर ब्रैडली अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को बचाना चाहता है, तो उसे रेडलिफ जेल के ब्लॉक 99 में बंद क्रिस्टोफर नाम के कैदी को मारना होगा। ब्रैडली जानबूझकर जेल में हिंसा करता है ताकि उसे खतरनाक कैदी मानकर रेडलिफ जेल भेज दिया जाए। वह गार्डों से लड़ता है, जेल अधिकारी को घायल कर देता है और आखिरकार उसे रेडलिफ ट्रांसफर कर दिया जाता है। रेडलिफ जेल पहले से भी ज्यादा भयावह होती है। वहां उसे गंदे सेल में रखा जाता है। वह हर हाल में ब्लॉक 99 पहुंचना चाहता है, इसलिए वह कैदियों और गार्डों से फिर लड़ाई करता है। अंततः उसे ब्लॉक 99 भेज दिया जाता है, जहां उसे लगातार बिजली के झटके देकर प्रताड़ित किया जाता है। वहीं उसे पता चलता है कि ब्लॉक 99 में क्रिस्टोफर नाम का कोई कैदी ही नहीं। थोड़ी देर बाद गार्ड उसे एक सेल में ले जाते हैं, जहां बड़ा खुलासा होता है। वहां क्रिस्टोफर नहीं बल्कि एलिजार उसका इंतजार कर रहा होता है। पूरी कहानी एक जाल थी। एलिजार उसे ब्लॉक 99 तक लाकर बदला लेना चाहता था, क्योंकि ब्रैडली की वजह से उसे $3 मिलियन का नुकसान हुआ था और उसका जीजा पेड्रो भी मारा गया था। एलिजार बताता है कि उसने जेल के कई गार्डों को भी खरीद लिया है। दूसरी ओर डॉक्टर प्लेसिड के साथ मौजूद लोग लॉरेन का जबरदस्ती गर्भपात कराने की तैयारी कर रहे होते हैं। ब्रैडली पूरी तरह टूट जाता, लेकिन हार नहीं मानता। वह अपने जूते की सोल निकालकर इलेक्ट्रॉनिक शील्ड के सेंसर को धोखा देता है, जिससे बिजली के झटके बंद हो जाते हैं। फिर मौका मिलते ही गार्डों पर हमला करता है। एक गार्ड को मार देता है स्टेना, दूसरे को बंद कर देता है और सीधे एलिजार तक पहुंच जाता है। रास्ते में वह एलिजार के आदमियों को एक एक करके बेरहमी से हरा देता है। फिर एलिजार को पकड़कर उसका फोन छीन लेता है और मजबूर करता है कि वह अपने लोगों को फोन करके लॉरेन को छोड़ने का आदेश दे। काफी दबाव के बाद एलिजार मान जाता है। ब्रैडली बतख से लसे बाहर आने से इनकार करता है, जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता कि उसकी पत्नी सुरक्षित है। आखिरकार गिलफोन के पुष्टि करता है कि लॉरेन सुरक्षित है। अब ब्रैडली समझ चुका होता है कि उसका बचना लगभग नामुमकिन है। अपने होने वाले बच्चे के लिए आखिरी संदेश था कि वह बड़ा होकर एक अच्छा और ईमानदार इंसान बने और कभी गलत रास्ता न चुने।
इसके बाद जेल में अंतिम भिड़ंत होती है। वार्डनर टैक्स और उसके लोग ब्रैडली पर हमला करते हैं। लंबी और हिंसक लड़ाई के बाद ब्रैडली मारा जाता है। कहानी ही समाप्त होती है और यह संदेश देती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, गलत रास्ता अंत में केवल विनाश की ओर ले जाता है।